जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ। नीट के एग्जाम कैंसिल होने के बाद आप देख रहे थे कि बवाल थम नहीं रहा था। इसके बाद सीबीएसई की आ गया, उसमें भी गड़बड़ी हुई थी और उसको लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके के सीबीएसई पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब एक और देश में परीक्षा कैंसिल हो गई है और उसको लेकर पिछले 24 घंटे से अलग अलग जगहों पर बवाल चल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, कहीं सड़क जाम, कहीं लाठी चार्ज हो रही है। और ये परीक्षा है एसएससी जीडी का परीक्षा, ये आपका कैंसिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि भाई तकनीकी गड़बड़ी और अव्यवस्था की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। और इस परीक्षा में जो है लापरवाही के कारण ये बताया जाता है कि ऑनलाइन सेंटर के भारी भीड़ के कारण एसएसजी और जीडी की परीक्षा को निरस्त किया गया है। आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया कि भाई हम 100 किलोमीटर से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे छात्र रो रहे हैं कि हम इस गर्मी में आए थे, आपको पहले नहीं पता था, बताना चाहिए था हम कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं और आपने कैंसिल कर दिया। और इसको लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा में केंद्र में एसएससी जीडी की परीक्षा निरस्त होने से छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये हंगामा हुए हैं। हाईवे को भी बाधित कर दिया गया है। अब सवाल ये हो रहा है कि अगर देश में छात्रों की भविष्य सचमुच में खतरे में है, इसलिए कि जो नीट का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है मेडिकल के लिए वो आपका कैंसिल हो जा रहा है, जिसके लेकर इतना बवाल होने के बाद अलग से परीक्षा के लिए आयोग बनाया गया था एनटीए। सीबीएसई जो इतने सालों से काम कर रही थी, पहली बार हो रहा है कि उसके तमाम जो है उसने कभी छात्र जब सवाल उठाएं कि भाई ये आपने अच्छे से मार्किंग नहीं दिया है, गलत मार्किंग दिया है कॉपी, तो उसमें वो दूसरे आंसर शीट अपलोड कर दिए। उसको लेकर देखे आपने छात्र जिसने सवाल उठाया, किसी ने उसे देश के जाने माने जो हमारे पत्रकार उन्हें उसे पाकिस्तानी बता दिया। इसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहे कि एक तरफ सवाल पूछने से डिफेंड, मतलब उसको जांच करने से पहले ही लोग डिफेंड करने लग रहे हैं। और अब जाकर एसएससी और जीडी, जिस पर छात्रों का खासकर जो आम गरीब मिडिल क्लास छात्र है वो इन परीक्षाओं पर, इन्हीं नौकरियों पर निर्भर करता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। इसलिए कि 4-4 साल 5-5 साल, और ये कोई एक राज्य की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में पैटर्न ये हो गया है कि आजकल जो नौकरी देने वाली खासकर पेपरें हैं, एग्ज़ाम हैं, वो किसी ना किसी बहाने लीक हो जाती है। झारखंड में भी आपने देखा था, कुछ दिन पहले ही हुआ था। या तो लीक हो जा रहा है या तो कैंसिल, उसमें छात्रों का एज निकल जा रहा है, उनकी मेहनत बेकार हो जाए, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दे रहे हैं। तो ये एक तरह से पैटर्न हो गया है, जब जहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के ज़माना है, सब कुछ जो है एआई और ये कर रहा है, लेकिन हम परीक्षा सफल नहीं करा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या सचमुच में सरकारें परीक्षा करानी नहीं चाह रही या नौकरियां देनी ही नहीं चाह रही है? एक क्या कोई सोची समझी एक तरह से रणनीति का हिस्सा है? इसलिए कि जैसी छात्रों का 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद जैसे पेपर लीक हो रहा है, फिर आंदोलन, फिर सड़क पर, और कई छात्रों का भविष्य इसी में खतरे में पड़ जा रहा है। ये एक तरह से इस देश में देखा जा रहा है कि पैटर्न हो गया है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, इतने सारे संसाधन नहीं, तब हम परीक्षाएं आसानी से करा लेते थे। लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी केवल एक तरीके से कैंसिल, कोर्ट कचहरी, आंदोलन, इन्हीं बीच में छात्रों का भविष्य फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या ये सोची समझी एक तरह से रणनीति है? सरकार कोई भी हो वो नौकरियां देनी नहीं चाह रही है?